हमारा एक ही मकसद है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो चाहे अखिलेश हो, चाहे सुमन हो, या सपा पार्टी का कोई पदाधिकारी, कोई नेता हो। इसका मतलब जो व्यक्ति ये बोल रहा है, चुनौती दे रहा है, वो हमें चुनौती नहीं दे रहा है, वो मुख्यमंत्री जी को चुनौती दे रहा है। हमारे लाल शर्ट पहने वाले लोगों को हमने शांत किया हुआ है। तो सुना आपने कैसे करणी सेना और सपा सांसद रामजी लाल सुमन के बीच चल रहा विवाद अब अखिलेश यादव वर्सेस करणी सेना हो चला है। खुद को करणी सेना का अध्यक्ष बताने वाले उपेंद्र राणा ने कल जब ये वीडियो जारी किया था तो सोचा भी नहीं होगा कि अखिलेश यादव कुछ इस तरह से जवाब दे देंगे। अखिलेश यादव ने जो जवाब दिया है उसे सुनकर सपाई खुश है तो फिर करणी सेना के लोग सन्न हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर लाल कपड़ों का जिक्र करके समाजवादी लोहिया वाहिनी की ताकत का एहसास करा दिया है। हमारे लाल शर्ट पहने वाले लोगों को हमने शांत किया हुआ है। समाजवादी पार्टी का युवा संगठन लोहिया वाहिनी इन दोनों वैसे भी चर्चाओं में है। लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ता लगातार विधानसभा चुनावों से पहले गांव-गांव जाकर साइकिल चला रहे हैं। इसी क्रम में आज लखनऊ मुख्यालय पर पार्टी की बैठक में लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। इसी दौरान जब अखिलेश यादव से करणी सेना की ओर से मिली धमकी को लेकर सवाल पूछा गया तो फिर उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनकर तो हर कोई तालियां बजाने लगा। आप भी पहले अखिलेश यादव का ये पूरा बयान सुनिए। हमें क्या करवा देंगे? हमें भी? अच्छा, हाँ? देखिए, सच्चाई तो ये है कि ऐसे लोग सरकार को ठेंगा दिखा रहे हैं उनकी कानून व्यवस्था को। क्या है कानून व्यवस्था उनकी? इसका मतलब जो व्यक्ति ये बोल रहा है, चुनौती दे रहा है, वो हमें चुनौती नहीं दे रहा है, वो मुख्यमंत्री जी को चुनौती दे रहा है, डीजीपी साहब को चुनौती दे रहा है, वो हमें चुनौती नहीं दे रहा है। हमारे लाल शर्ट पहने वाले लोगों को हमने शांत किया हुआ है। ये चुनौती हम लोगों को नहीं दे रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि जितने भी एक मिनट ये जो चुनौती दी जा रही है वो जो वर्दी पहने लोग हैं, ट्रेनिंग पाए लोग हैं, हम तो पॉलिटिकल लोग हैं। ये चुनौती हमें नहीं मिल रही है, ये चुनौती मिल रही है वर्दी पहने हुए ट्रेन लोगों को। ये चुनौती उन्हीं लोगों को मिल रही है। ये चुनौती मिल रही डीजीपी साहब को, चुनौती मिल रही मुख्यमंत्री जी को। हम लोगों को चुनौती नहीं है ये चुनौती और इसलिए भी मिल रही है कि इनका कुछ सीधा संपर्क है, संबंध होगा, और ये सब ऐसे लोग कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे हैं। पीडीए का नारा लगाकर लोकसभा चुनावों में सफलता पाने वाली समाजवादी पार्टी लगातार उत्साहित दिखाई दे रही है और विधानसभा चुनावों को लेकर जो आंतरिक सर्वे सामने आ रहे हैं उससे भी सपा की उम्मीदों को पंख लगे हुए हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव अब दो हाथ करने के मूड में है। चाहे करणी सेना हो या फिर उन्हें धमकी देने वाला कोई और संगठन, अखिलेश यादव सीधा जवाब देने से चूक नहीं रहे। अखिलेश बोले कि पीडीए की जातियों पर चुन चुनकर हमला हो रहा है। प्रयागराज में दलित को जिंदा जलाया गया, वाराणसी में पटेल समुदाय के लड़के की हत्या की गई, जौनपुर में मौर्य जाति के नौजवान को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, रामपुर में दलित मूक बधिर बच्ची के साथ जो हुआ उसे भी सभी ने देखा, आजमगढ़ में एक युवक को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने जय भीम का नारा लगाया था। ये कौन सा ट्रेंड उत्तर प्रदेश में चल रहा है? अखिलेश बोले कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, हमें यूपी से भाजपा का सफाया करके ही चैन लेना है। अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोकतंत्र पे भरोसा करने वाले लोग हैं। देखिए, हम लोकतंत्र पे भरोसा करते हैं, कानून पे भरोसा करते हैं, संविधान पे भरोसा करते हैं और खुले मन से बात करने के लिए हम लोग तैयार हैं। बताइए, खुले मन से बात करोगे? और मैंने कहा, कई बार कहा, फिर दोहराता हूँ। अखिलेश यादव ने करणी सेना और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुली चर्चा करने के लिए भी बुलाया। अखिलेश यादव ने कहा कि एक मंच पर आकर हम आपस में बैठकर बात कर लेते हैं, अपना पक्ष एक दूसरे को समझा देते हैं, कौन सही कौन गलत इसका निर्णय हो जाना चाहिए। और फिर चुनौती, अगर राजनीति कर रहे हैं जैसे हम लोग, अरे इन चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे तो राजनीति करना ही भूल जाए हम लोग, बंद कर रहे हैं राजनीति। इसलिए क्योंकि राजनीति कर रहे हैं तो एक बड़ा सपना लेके कर रहे हैं। और सोचिए आप, हम लोगों का विजन देखिए आप। हम तो ये कहते हैं ना, ऐसे लोगों से कहते हैं ना
कि भाई हमें भरोसा है संविधान पर, कानून पर। आप आइए खुले मैदान पे, खुले मन से आओ, बहस कर लें, बात कर लें, खुले मन से आइए ना, आइए बात कर लें। बात करने में क्या है, किस बात की नाराजगी है? आइए खुले मन से, हम लोग भी बात कर लें आपसे। भारत की ओर से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोकने को लेकर भी जब उनसे सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव ने अपने ही अंदाज में इसका जवाब दिया। इसको लेकर उन्होंने नोटबंदी का जिक्र भी किया। मेरी जानकारी में नहीं है चीजें, सरकार दावा कर रही है कि बहुत जल्दी कर देंगे, क्योंकि जो नोटबंदी का परिणाम आया हो सकता है जलबंदी जल्दी कर दें। नोटबंदी में कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। उम्मीद है कि जलबंदी होने के बाद पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। भाई हमें इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है, हमें इतनी जानकारी नहीं है। ये सरकार ही जानकारी दे सकती है कि अगर उस तरह का बड़ा पैमाने पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे या रिजर्वायर बनाने पड़ेंगे, उसके लिए कितना समय लगेगा। आतंकी हमले के पीड़ित परिवार से कानपुर आखिर अखिलेश यादव मिलने क्यों नहीं गए, इसको लेकर भी जब सवाल उठा तो अखिलेश यादव ने जो जवाब दिया वो भी आप सुनिए। देखिए ऐसा है, उसमें कोई छिपाने की बात नहीं है। सवाल ये नहीं है मैं किसके घर जा रहा हूं नहीं जा रहा हूं, सवाल ये था कि हमारे घर आतंकवादी क्यों आए, आतंकवादी कैसे आ गए। और जहां तक सवाल उनके घर के जाने का है, हमारी पार्टी के बड़े पैमाने पे नेता जा चुके हैं। और अगर आपको सूची चाहिए कौन कौन जा चुका है तो एक कानपुर का हमारा साथी है, वो बता देगा। विजय कहाँ है? हाँ बता दीजिए कितने लोग जा चुके हैं, यहाँ खड़े होकर बता दो। हाँ देखिए वो भी गया था लड़का। आओ इधर आओ, इधर आइए, आ जाओ आ जाओ, यहीं से बता दो, यहीं से। राजा भैया को लेकर पूछे गए सवाल पर भी अखिलेश यादव खिलखिलाकर हंस उठे। उन्होंने कहा कि राजा भैया को तो मंत्री होना चाहिए था। मंत्री राजा भैया बोलते तो अच्छा लगता, यही सम्मान है उनका, मंत्री नहीं रहे। क्या चाहिए? किसकी? नहीं नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी सच में मेरी जानकारी में नहीं है।